हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं और आप बीटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या फिर आपका कोई रिलेटिव है जो बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहा है, या आप खुद पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों को डिसाइड करना चाहते हैं कि उनको कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी मैकेनिकल ब्रांच होती है बीटेक स्ट्रीम की, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या उसमें पढ़ाया जाता है, क्या उसको आपको लेने के फ़ायदे होने वाले हैं, क्या आपको उस ब्रांच को लेने के नुकसान होने वाले हैं, और कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो ब्रांच आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है। तो सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मेनली वो आपके घूमते हैं अराउंड मशीन्स, इंजन्स, डिज़ाइनिंग ऑफ लाइक बिग बिग मशीन्स, कार्स एसेट्रा। ये सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग आपको सिखाई जाएगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग आपको सिखाई जाएगी, कैसे आप जो मशीन्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं, क्या क्या आप मशीन्स के इंटरनल वर्किंग्स होते हैं, मैकेनिकल मशीन्स जैसे कि जो इंजन्स होते हैं एंड ऑल, एरोडाइनमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है जो आपको पढ़ाया जाता है। रोबोटिक्स की काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि हाउ लाइक माइक्रो थिंग्स वर्क्स, हाउ वी डिज़ाइन मैन्युफैक्चर रोबोट्स एंड ऑल। तो सॉफ्टवेयर नॉलेज भी आपको थोड़ी बहुत दी जाती है, क्योंकि आजकल हर जितने भी आपके मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं आपके सॉफ्टवेयर से। सो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी एक मैकेनिकल ब्रांच में आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि ये एक मेन कोर ब्रांच होती है हमारी ओवरऑल, मतलब बीटेक की जितनी भी स्ट्रीम्स है, तो मैकेनिकल एक कोर ब्रांच होती है। सो बेसिकली इससे आपको एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आपको मैकेनिकल, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी दी जाती है। तो एक ये बहुत ही डायनेमिक और वर्सेटाइल ब्रांच होती है ये हमारी बीटेक की। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या हम लोग इस मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ते हैं, क्या हम लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप ये ब्रांच लेते हैं तो क्या क्या आपको इसके एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एडवांटेज यही है कि ये एक वर्सेटाइल ब्रांच है। तो इसमें आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जैसे कि आपको प्राइवेट कंपनी में एज अ R&D इंजीनियर जॉब मिल सकती है। ठीक है, आपको बिग कंपनीज़ में एज अ डिज़ाइनर जॉब मिल सकती है, या फिर इवन आपको एज अ प्रोग्रामर जॉब भी मिल सकती है फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग दीज मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स और मशीन्स, आई वुड से। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। इसके साथ साथ एक और, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि जैसे हमारे जो PSU सेक्टर्स होते हैं, तो उसमें हमारे मैकेनिकल ब्रांच के जो वैकेंसीज़ आती हैं, मैं कहूँगा, तो उसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं इस ब्रांच के लिए, और लगभग लगभग जितनी भी हमारे इंडिया में PSUs हैं, उन सभी में मैकेनिकल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। एक फर्दर एडवांटेज अगर मैं आपको बोलूँ, तो ये एक आपकी ऐसी ब्रांच होने वाली है जो इन नियर फ्यूचर ऑल्सो, ये इसका जो एवरग्रीन फैक्टर है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इस ब्रांच की डिमांड कभी भी कम होने वाली नहीं है। क्योंकि इस फील्ड में इवन दो आजकल जैसे सॉफ्टवेयर का आप देखेंगे, तो सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर जॉब्स में आपको ऑटोमेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स का काम काफ़ी ईजिली आजकल होने लगा है, इंट्रोडक्शन ऑफ AI एंड ऑल। बट इस ब्रांच में क्या है, उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, चाहे AI कितना भी एडवांस हो जाए। बट जो मैकेनिकल थिंग्स है ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, मैकेनिकल डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ये एक ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच होने वाली है। प्लस इसके साथ साथ जैसे नियर फ्यूचर में हम जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट वगैरह की बात करते हैं, या फिर एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उन चीज़ों में भी हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनकी ही रिक्वायरमेंट आती है। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये एक एवरग्रीन ब्रांच है जिसकी डिमांड फ्यूचर में भी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारा हम सभी का, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट है, उन सभी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम एक क्लीनर और सेफ़र एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ें। और ये सारा पॉसिबल हमारा कर सकते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स।
सो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। एक अगेन एक एडवांटेज मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि गवर्नमेंट जॉब्स की आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बी इट IES एग्जामिनेशन, बी इट PSUs और बी इट एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक UPSC। तो वहाँ पर भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, ये तो हमारे इंडिया के अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। अगर मैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो अब्रॉड में भी मैकेनिकल ब्रांच की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे मैकेनिकल स्टूडेंट्स की ज़रूरत वहाँ पर भी पड़ती है। जैसे कि जो हमारी बड़ी बड़ी, अगर आपने कार कंपनी सुनी होंगी तो मेजर बिलोंग करती हैं जर्मनी से, तो जर्मनी में हमारी इसकी काफ़ी डिमांड है। इसी तरह US में, UK में एंड और अदर कंट्रीज़ में भी इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। सो आई वुड से कि काफ़ी एडवांटेजेस हैं इस ब्रांच के और इस ब्रांच को लेने में फ़ायदे आपको काफ़ी मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस आपको हो सकते हैं। सो उन पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है ना हमारे इंडिया में, तो इसमें कंपेरेटिवली जो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं वो कंपेरेटिवली आपको कम मिलेंगी। जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस से कंपेयर करें तो कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है प्राइवेट सेक्टर में, बट गवर्नमेंट सेक्टर में बट मैकेनिकल ब्रांच के लिए प्राइवेट सेक्टर में कंपेयर्ड टू कंप्यूटर साइंस ब्रांच अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, इस ब्रांच में कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगा। सो बेसिकली होता क्या है कि इस ब्रांच में क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेटिवली लिमिटेड है, तो एक कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है फॉर जॉब्स या फिर फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अगर मैं उनकी भी बात करूं तो इन सभी फील्ड्स में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। सो ये एक इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है जो मैं कहूँगा। एक डिसएडवांटेज कुछ लोगों को लग सकता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपको फील्ड जॉब्स मिल सकती हैं। तो आपको क्या हो सकता है, फील्ड पे जाके चीज़ों को देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल ब्रांच है। यहाँ पर आपको आउटडोर में वर्क करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप कोई बड़ी मशीन का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन में किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनकी जो टेस्टिंग वगैरह हो रही है वो सब आउटडोर ही होती हैं। अगर आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है तो इसकी भी जो टेस्टिंग वगैरह है ये आउटडोर में भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको क्या है, फील्ड वर्क की रिक्वायरमेंट हो जाती है। सो इसलिए मैं कहूँगा कि फॉर सम पीपल इट्स अ डिसएडवांटेज, जिनको फील्ड वर्क करना पसंद नहीं हो तो। ठीक है, एक दूसरी डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊं तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो सैलरीज मिलती हैं आपको वो कंपेरेटिवली लोअर ही होती हैं, यानी कि मिड सेगमेंट में होती हैं। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर साइंस में अगर हाई पेइंग जॉब्स हैं तो उससे एक लेवल कम होती है हमारे प्राइवेट सेक्टर में। बट जैसा मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर इसमें जाते हैं और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, पर्क्स अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे थोड़ी सैलरी मिड रेंज की रहती है। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। एक लास्ट डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके लिए आपको एक पैशन होना ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट होता है, अगर मैकेनिक्स कैसे वर्क करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स कैसे वर्क करती है, फिजिक्स एंड ऑल, इन सारी चीज़ों को अगर आपको लर्निंग का पैशन अगर आपके अंदर नहीं है तो ये ब्रांच आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए अगर आपको इस ब्रांच को लेना है तो आपको ये सोच समझ के लेना चाहिए कि आपका इसमें पैशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बता देता हूँ जिससे आप ये ईजिली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये ब्रांच सूटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, थर्मोडाइनमिक्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको इंटरेस्ट देती हैं, अगर आपको इन चीज़ों को पढ़ना पसंद है और आप आगे भी एज अ करियर में इन चीज़ों को परस्यू करना चाहते हैं तो ये ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रांच आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप फील्ड वर्क के लिए ओके हैं तो आपको इस ब्रांच को कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हमें ऑफिस वर्क ही करना है या फिर हमें फील्ड वर्क ही करना है। तो अगर आपका चॉइस फील्ड वर्क का है
तो आप, क्योंकि इसमें आपको फील्ड वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, नो डाउट। आपको एक रेगुलर 9 to 5 ऑफिस जॉब का अगर मन नहीं है तो मैं कह रहा हूँ। तीसरी चीज़, अगर आप PSUs में जॉब चाहते हैं या फिर आप एब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में अगर आपका मन है करने का, अगर उस डायरेक्शन में आपको जाने का मन है, तो आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए। तो ये ब्रांच आपके लिए सूटेबल रहने वाली है। फोर्थ थिंग इज़ कि जो कि मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस मैकेनिकल ब्रांच को ले रहे हैं तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है और आपके अंदर एक पैशन है अच्छे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का, एक अच्छी जॉब पाने का, तो आपके पास जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको एक्सप्लोर ईजिली कर सकते हैं और आप ईजिली उनको क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स लाइक PSU जॉब्स आप ले सकते हैं, ठीक है, आप फॉरेन प्राइवेट जॉब्स ले सकते हैं, आप इंडिया में ही अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अदर एग्ज़ाम जैसे कि हमारे UPSC हो गए फॉर सिविल सर्विसेज, इन एग्ज़ाम्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं और आपको ओवरऑल एक बेनिफिट मिलने वाला है कि ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। ये अगर आपको ये 4 फैक्टर्स में आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, तो आप इस ब्रांच को ले सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये ब्रांच आपके लिए बेटर है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।